हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ब्रूडोस नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पार्ट 4 जो अभी चलने वाला है और इसमें हम देखेंगे जो आपके कंपाउंड एंगल्स हैं उसमें हमने दो एंगल पर चर्चा कर ली थी, sin a plus b cos a plus b sin a minus b और cos a minus b और tan a plus b और tan a minus b cot a plus b और cot a minus b पर। आज क्योंकि जब दो एंगल हैं तो तीन एंगल भी शामिल हो सकते हैं एग्जाम में, सिंपल सी बात है। जब दो एंगल आए तो तीसरा एंगल शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। sin a plus b plus c ऐसा कोई केस शामिल हो जाए sin a plus b plus c, तो ऐसे केसेस में आप उसी सिंपल फॉर्मूले को जो आपने sin a plus b पे पढ़ा है, sin a plus b का फॉर्मूला आपको होप कि याद हो, sin a cos b plus cos a sin b, उसी का आप इस्तेमाल करके इसे सोल्व कर सकते हैं चाहे तो। कैसे? अगर हम a plus b को कोई एक पर्टिकुलर एंगल मान ले तो ये केस संभव है। देखो, इसको आप a मान सकते हैं कैपिटल A और इसको c मान सकते हैं, तो sin a plus b की तरह ही ये बिहेव कर रहा है एक्चुअली। sin a cos b, cos b की जगह क्या है cos c प्लस cos a की जगह पर क्या है आपका a plus b इनटू sin c। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मूला खुलेगा। तो यहां से sin a plus b cos c, इसको चाहे आप ओपन कर दीजिए sin a plus b को, इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये लिखा जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b इनटू में है cos c प्लस सिमिलरली cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b इंटू sin c। ठीक, आप बस इस फॉर्मूले को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एक केस निकल करके आपके सामने आ जाएगा। कौन सा? sin a cos b cos c, sin a cos b cos c। ठीक, sin b cos a cos c प्लस sin c cos a cos b माइनस sin a sin b sin c, sin a sin b sin c। ठीक है बेटा, ये सब जो वैल्यू आई है एक्चुअली ये sin a plus b plus c की है, sin a plus b plus c। ठीक, इस सब में आपको कुछ अच्छी टर्म भी देखने को शामिल हो सकती है, जैसे कि अगर एग्जाम में कुछ इस प्रकार की टर्म आपके सामने दिखाई दे, जैसे sin a cos b cos c, sin b cos a cos c, sin c cos a cos b, और इसकी टर्म पूछ ली जाए तब आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में। जैसे कि इन पूरी टर्म को क्योंकि ये डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। sin a plus b plus c की वैल्यू क्या होती है? sin a cos b cos c, sin b cos a cos c, sin c cos a cos b माइनस sin a sin b sin c। अब मैं अगर इस टर्म को इधर ले जाऊं sin a sin b sin c को, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, sin a plus b plus c प्लस sin a sin b sin c, sin a sin b sin c इक्वल्स टू ये वाला सारा का सारा फॉर्मूला। तो इस टर्म की अगर वैल्यू आपसे कभी पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जनरली कभी ये फॉर्मूला देखने को मिल जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि sin a plus b plus c की वैल्यू पूछ ले, ऐसा तो कोई संभव ही नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जरूर संभव हो सकता है कि इसमें ये टर्म जोड़ दी जाए या ये वाली टर्म पूछ ली जाए या इसमें ये घटा करके, तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन तैयार करके जरूर देंगे और उसमें से ही रिलेट करके क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए जरा sin a plus b plus c की वैल्यू आई समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर cos a plus b plus c हो, cos a plus b plus c हो, तो a plus b को आप a मान करके भी यहां सोल्व कर सकते हैं।
cos a प्लस बी प्लस सी, ऐसे, ठीक। cos a प्लस बी प्लस cos c, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, कौन सा है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आई होप कि आपको याद हो, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है आपकी cos c की, माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए cos b प्लस cos a साइन b इंटू साइन सी। अगर हम चाहें तो cos c और sin c के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये टर्म नजर आ रही है। जैसे कि यहां पर क्या आया सामने, cos a cos b cos c, cos a cos b cos c माइनस sin a sin b sin a sin b cos c, ठीक। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंदर जाएगा उल्टा, sin a sin c cos c cos b, ये वाला sin b sin c माइनस का sin b sin c cos a। ये कुछ इस प्रकार की टर्म आपके सामने नजर आ सकती है, जैसे कि cos a प्लस b प्लस c में, ठीक। ऐसा एक केस आपके सामने और नजर आया, cos a प्लस b प्लस c cos a cos b cos c माइनस sin a sin b cos c sin a sin c cos b sin b sin c cos a। अब ऐसी टर्म का जनरली इस्तेमाल कहां हो सकता है, एक केस लेकर के चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपसे कभी tan थीटा का कोई प्रोडक्ट का सम पूछ लिया जाए, जैसे कि मैं सवाल को उसको यहां लिख देता हूं, समेशन ऑफ tan a और tan b लिख देते हैं, समेशन ऑफ tan a tan b अप टू एंगल c, तीन एंगल तक की पर चर्चा करेंगे। उसका समेशन पूछा है इस टर्म का, tan a tan b का समेशन जानते हैं आप, सम को बोलते हैं। लेकिन समेशन जब लगता है जब a b के अलावा भी एक दो एंगल और हो, या इनफाइनाइट तक चले या n टर्म तक चले। तो इस टर्म को मैं एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूं तुम्हारे सामने, और वैल्यू आपसे पूछी गई है ये समेशन ऑफ tan a tan b की वैल्यू आप मुझे cos थीटा की फॉर्म में निकाल करके दिखाओ, cos थीटा की या cos के एंगल के फॉर्म में निकाल करके दिखाते हैं। चलो tan a tan b को कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ tan a tan b को आप ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे बेटा अपने, tan a tan b प्लस, क्योंकि समेशन है तो प्लस आएगा, प्लस में क्या आएगा tan b tan c प्लस tan c tan a, tan c tan a। समेशन का मतलब सम, प्रोडक्ट में समेशन लगने का मतलब वो जहां तक वो खुल सकता है वहां तक, tan a tan b tan b tan c tan c tan a। हम तीन टर्म तक का लेके चलेंगे क्योंकि अभी हमने तीन टर्म तक का फॉर्मूला देखा है, ठीक है बेटा। tan a tan b tan b tan c tan c tan a, इन सब में sin थीटा अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला लगाएं। tan थीटा में लगाएंगे sin a sin b अपॉन cos a cos b cos a cos b प्लस sin b अपॉन cos b, tan b क्या होता है sin b अपॉन cos b, tan c क्या होता है sin c अपॉन cos c प्लस tan c को हम क्या लिख सकते हैं sin c अपॉन cos c इंटू sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, ठीक। अगर हम चाहें तो यहां पर आसानी से एलसीएम भी ले सकते हैं इन सबका, cos a cos b cos c वाले इस पूरी टर्म का एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका cos a cos b और cos c, ठीक। cos a से cos a cos b कट जाएगा तो क्या बचा cos c बचा, cos c की मल्टीप्लाई यहां होगी sin a sin b cos c प्लस sin b sin c sin b sin c
बेटा cos b से cos b कट गया, cos c से cos c कट गया, cos a की मल्टीप्लाई sin b sin c वाले टर्म में तो कितनी आ गई है यहाँ पे cos a आ गया प्लस cos c cos a कट जाएगा, cos c और cos a cos b की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी ऊपर वाले टर्म में, तो sin c sin a into cos b। ये टर्म कुछ इस प्रकार से खुली, ये टर्म कुछ इस प्रकार से खुली, tan a tan b का जो समेशन आया कुछ इस प्रकार का आया। इसमें कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, देखो sin a sin b cos c, sin b sin c cos a, sin c sin a cos b, sin a sin b cos c, sin a sin c cos b, sin b sin c cos c। मतलब ये ऊपर वाली जो टर्म है एक्चुअली यहां से ली गई है, बस यहां माइनस ही तो लग रहा है। अगर मैं इस टर्म को पूरी की पूरी को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो क्या इसकी वैल्यू नहीं आएगी? ठीक से देखो, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये सारी की सारी यही तो लिखी है, यहां पर जो लिखा है बस इसमें सब में माइनस लग रहा है। और अगर पूरी पूरी टर्म में आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये सारी कैसे बन गई प्लस, माइनस कॉमन ले लिया। और अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो बस आप इसे इधर लेकर के जाओ, cos a plus b plus c को इधर लेकर आओ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप इस सारी की सारी टर्म को इधर लेके जाते हैं और cos a plus b plus c को इधर ले जाते हैं तो यहां क्या बचा? cos इस टर्म इसकी जगह पर क्या आएगा बेटा? cos a cos b cos c, cos a cos b cos c, ये वाली टर्म तो इधर गई, उधर से क्या आ जाए? cos a plus b plus c, cos a plus b plus c, क्या आया? cos a plus b plus c यहां से आपको नजर आया, ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है? cos a cos b cos c, अपॉन में क्या चल रहा? cos a cos b cos c। तो हमने एक पर्टिकुलर एंगल जैसे कि tan a tan b को कुछ इस फॉर्म में निकाल कर दिखा दिया। ये आया कैसे? ये आया हमारे ट्रिक से, ये जो हमने इस्तेमाल किया इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन के लिए। तो एक तो आप फॉर्मूला तैयार करेंगे sin a plus b का, cos a plus b plus c का और sin a plus b plus c का। इसके बाद tan a tan b का समेशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने सीखा, क्योंकि sin a और cos b a plus b plus c सीख लिया तो ऐसा करते हैं tan a plus b plus c पर आ जाते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बेटा, हटाए tan a plus b plus c। अगर आप tan a plus b को कोई एक कांस्टेंट मान ले, a मान ले, है ना, तो आपका ये फॉर्मूला आसानी से टूट सकता है। मेरे हिसाब से आपको tan a plus b का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वो मैं लिख देता हूं फिलहाल आपके लिए। tan a plus b का फॉर्मूला होता है tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b। बस यहां पर क्या है, a की जगह पर a plus b आ गया, मैं a plus b को कंबाइंड लेके चल सकते हैं, हमारा कुछ घट तो वैसे भी नहीं था। tan a plus tan b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, b की जगह पर क्या है tan c है एक्चुअली। देखो tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। अब यहां पर आप tan a plus b का फॉर्मूला खोल सकते हैं, जो आपका नॉर्मल रूटीन वाला फॉर्मूला tan a tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। तो tan a plus b का फॉर्मूला आपने ऊपर खोला तो क्या आएगा? tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b प्लस tan c अपॉन 1 minus tan a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b into tan c, into tan c। ऊपर और नीचे चाहे तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। देखो इसकी प्रोडक्ट इधर कर लीजिए, क्या आएगा आपका आंसर? tan a plus tan b, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे बेटा, क्या बचेगा यहां पर? अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं tan a
प्लस टेन बी, नीचे आपने लिया 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है बेटा, जब आप इससे इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, केवल 1 बचेगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई आप इधर वाले में करोगे, प्लस जब आप इस 1 से इस टर्म में भाग दोगे तो यही वाली टर्म बच जाएगी, और इस वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10c में, इस वाले पूरी टर्म की मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, 1 माइनस टेन ए टेन बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 10c के साथ। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर वाली टर्म आपकी सोल्व होकर के आएगी। ऊपर वाली टर्म को यहां सोल्व कर लेते हैं बेटा, क्या है यहां पर, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी, टेन ए टेन बी और टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए डॉट टेन बी। तो ये आया ऊपर वाला, नीचे वाले को करो, जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, जब ये एलसीएम जाएगा तो ये इधर जाएगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी और टेन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, टेन ए टेन सी प्लस टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये नीचे वाला एलसीएम ऊपर होकर के आया। जब आप इन दोनों का भाग दे रहे होगे, जब आप इन दोनों का भाग दे रहे हो, ऊपर नीचे ही तो है, यहां पर भी हमने नीचे वाले को यहां सोल्व कर लिया, ऊपर वाले को वहां सोल्व कर लिया, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख करके जब सोल्व करते हैं, चलो इसको यहां पे ले दिया, क्या आया वहां पर 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। देखो फॉर्मूला क्या आया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन ए। ये आपका यहां पर केस निकल करके आया है। टोटल टेन ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला निकल करके आया कुछ इस प्रकार से आया। चलो ये तो फिर भी 3 टर्म तक का है, याद हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी। लेकिन अगर 5 7 10 टर्म आ जाए, ए बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, डी प्लस ई, ई एफ जी एच, भाई कुछ भी हो सकता है, संभव तो कुछ भी है, समझ रहे हैं आप? तो उस केस में परेशानी आ सकती है। चलो ये 3 टर्म तक तो बच्चे फिर भी पढ़ ले, तैयार कर ले, हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। आसान है, हो जाएगा आई थिंक। चलो ऐसा करते हैं, इसकी कुछ वैल्यूज भी निकालने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा इरेज करते हैं, जितने की जरूरत थी उतने ही रख लेते हैं बस, क्योंकि टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए। चलो केस लेकर के चलेंगे। अगर तीनों एंगल का सम पाई है,
एक केस ये हो सकता है कि अगर तीनों एंगल का सम पाई डिग्री है, कितना पाई, n पाई है। एक केस ये हो सकता है कि वो पाई बाई 2 का प्रोडक्ट है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसा कोई केस है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी पाई की वैल्यू कितनी दिखाता है, जल्दी बताओ मुझे आप। अगर आपको पता है कि tan a प्लस बी प्लस सी, अगर एंगल उसने बोल दिया कि बेटा हम लेके चलते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू n पाई। n पाई की मतलब उसका एग्जाम में मन है कि वो n पाई लेकर के चले, पाई पाई वाला केस तो एनसीईआरटी में ही आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, और सोल्व करो। और शायद एनसीईआरटी में आता नहीं आता तो मुझे कंफर्म नहीं है, आता है वैसे मेरे हिसाब से तो। और कभी कभी 3 पाई भी हो सकता है, 5 पाई भी तो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी n पाई है, तो tan थीटा जब पाई पर होता है तो वैल्यू कितनी दिखाता है, tan थीटा जब पाई पर होता है, tan 0 पर कितनी वैल्यू दिखाता है, 0, तो पाई पर कितनी दिखाता है, 0, tan 2 पाई पर कितनी दिखाता है, 0। कैसे याद रहेगा, याद रहेगा उसके ग्राफ से, उसके ग्राफ को अच्छे से देखो, उसका ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है हर पाई इंटरवल के बाद, हर पाई इंटरवल के बाद उसका ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, 0 पाई 2 पाई। कैसे जा रहा है यहां पर कर्व, पाई बाई 2, कुछ इस प्रकार से, माइनस पाई बाई 2, पाई पर फिर से देखो कुछ इस प्रकार से रिपीट कर रहा है, 2 पाई पर कुछ इस प्रकार से रिपीट कर रहा है, 3 पाई बाई 2। कर्व कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। तो 0 पाई 2 पाई पर ये कितनी वैल्यू दिखाएगा, आपकी 0 वैल्यू दिखा रहा है कर्व। तो इसके ग्राफ को भी याद रखने की कोशिश करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, अगर ये टर्म 0 हो गई तो नीचे वाली सारी की सारी टर्म जो यहां पे लिखी है ये कहां चली जाएगी, ये वाली सारी टर्म चली जाएगी 0 में। देखो ये वाली सारी टर्म किसमें चली गई, 0 में। तो आगे क्या बचा रह गया, बस ऊपर वाली टर्म बची रहेगी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, और नीचे वाली सारी टर्म किसमें चली गई, आपकी 0 में। तो यहां से क्या आपका आ जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, कितना आ गया आपका, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू आ जाएगा tan a tan b tan c, tan a tan b tan c। क्लियर है, ये टर्म आप बोलेंगे तो नहीं। अगर इसी की वैल्यू n पाई की जगह 2n प्लस 1 पाई बाई 2 दे, कितनी दे, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 बोला है हमने ओड टर्म के बिहाफ पे, किसके लिए, ओड टर्म के बिहाफ पे। सर इवन क्यों नहीं ले रहे, इवन ले लो, मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है, ओड की जगह इवन ले लो। ये वाली टर्म मान लीजिए कि आप 4 लेते हैं, इवन 4 into पाई बाई 2, बेटा 2 2 या 4 कितना आ जाता है, 2 पाई आपका आंसर आ जाता है। उस केस में वो वैल्यू कितनी दिखा देता, 0, 2 पाई के केस में, है ना। और आपको किस में चाहिए, पाई बाई 2 के केस में चाहिए। तो अगर आप इवन ले लेंगे तो पाई बाई 2 की जगह पाई का वाला केस बन जाएगा, और उस केस में वैल्यू दिखा देगा 0। और आप tan 90 पर वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, tan 90 पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैसे अनडिफाइंड भी बोलते हैं 10th क्लास तक, तो इनफाइनाइट ये जा रहा 0 पे जा रहा है, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आता कैसे है, इनफाइनाइट टर्म आती कैसे है, किसी भी टर्म में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो उसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं, किसी भी टर्म में 0 से भाग देते हैं तो उसे हम अनडिफाइंड या इनफाइनाइट की टर्म को काउंट किया जाता है। वैसे ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आइडियल कुछ हो रही है। खैर फिलहाल हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि किसी भी टर्म में 0 से भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। फिलहाल इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो एक वैल्यू ये आई, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के केस में, तो ये इनफाइनाइट के इक्वल रख दो। इनफाइनाइट का मतलब 1/0 के इक्वल कर दो। किसके इक्वल कर दिया, 1/0 के। ये पूरी की पूरी टर्म हमने 1/0 के इक्वल कर दी। तो ये वाली सारी टर्म कहां चली गई, इधर। ये वाली सारी टर्म कहां चली गई, इधर। ठीक है बेटा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है। अब देखो थोड़ा सा हटा दें क्या, कंफ्यूजन हो रही है तो इसे एक बार और क्लैरिटी से देखते हैं।
ये वाला नोट डाउन करिए n पाई वाला 2n + 1 पाई बाय 2 वाला केस में अभी क्लिक कर दिखाता हूं आपको। ये tan a + b + c जो आ जाएगा आपका, यहां पर आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को आप कहना चाहते हैं 1/0। ये लीजिए, तो 1/0 आ गया आपका केस। ठीक, 1/0 के केस में आप नीचे वाले केस को भेजोगे इधर और इधर वाले को भेजोगे इधर 0 को। तब जब आप 0 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली सारी टर्म में कर दोगे तो ऊपर वाली सारी टर्म कैसी हो जाएगी 0। तो इधर वाली टर्म कहां चली गई, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, 1 - tan a tan b, tan b tan c, tan b tan c और tan c tan a, tan c tan a इक्वल्स टू ये वाली सारी टर्म 0 इनटू ये वाली सारी टर्म, और ये वाली सारी टर्म हो गई 0। तो यहां से आपके पास tan a tan b tan b tan c tan a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां से आपका एक नया गेम निकल करके आया, tan a tan b प्लस tan b tan c, tan b tan c प्लस tan c tan a इक्वल्स टू 1। ठीक, ये क्या है आपका आंसर आया जब आप ये इसकी वैल्यू को बोलोगे किसके इक्वल है, n पाई के। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, देखिए आसानी से समझ में आ सकता है, इतना डिफिकल्ट केस नहीं है। आगे बढ़े। कोट a + b + c, कोट a + b + c। मुझे आप कोट b + c का फॉर्मूला याद दिला दीजिए। कोट a + b का, कोट a + b का फॉर्मूला क्या होता है, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a + कोट b या कोट b + कोट a, क्या बोलते हैं, कोट b + कोट a, है ना। कोट a + b का फॉर्मूला क्या होता है, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b + कोट a, कोट a + कोट b। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो वही केस हम लगाने वाले हैं यहां पर। इसे मान लीजिए आप a और इसे मान लीजिए b, कोट a + b + c। फॉर्मूला वही लगाएंगे, कोट a + b वाला फॉर्मूला रहेगा आपका, कोट a डॉट कोट c -1 अपॉन कोट b + कोट a प्लस कोट a। ठीक, ये वाला एक केस लगाया आपका। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और है भी तो एक बार जाकर के बस दोबारा से फॉर्मूला देख करके आना है और दोबारा आकर के चेक कर लेना है। तो कोट a + b का फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां कोट a + b है। तो कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a कोट b इनटू में है कोट c -1 अपॉन कोट a + b का फॉर्मूला क्या है, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a कोट b। कहीं गलती तो नहीं हो रही, कोट a + कोट b बेटा, कोट a + कोट b, कोट a + कोट b प्लस कोट c। यहां पर हमने कोट a कोट b लिखा था, उसे आप कोट a + कोट b में बदल देंगे। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो जरा, कोट a कोट b, कोट a कोट b कोट c माइनस कोट a अपॉन कोट a प्लस कोट b -1। ये ऊपर वाला लिखा है बेटा, ऊपर वाला हमने, ठीक है। ऊपर वाली टर्म को कैसे लिखा है, कोट c की मल्टीप्लाई करी कोट a कोट b में, कोट a कोट b कोट c, 1 में कोट c की मल्टीप्लाई करी माइनस का कोट c। ठीक, यहां पर कोट c के साथ में आया -1 और कोट a + कोट b को ऐसे लिख देते हैं यहां पर जैसा है एज इट इज अपॉन, इसमें देखेंगे कोट a कोट b -1, कोट a कोट b -1
नीचे वाले का जब आप एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसमें हो जाएगी, कोट सी इंटू कोट ए प्लस कोट बी अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है बेटा, आप इस टर्म को पहचाने, ये एक सिंपल सा एलसीएम वाला फॉर्मूला है। कौन सा? एलसीएम। आप जानते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो 3/4 -1 लिखा होता है तो आप डायरेक्टली एलसीएम ना लेकर के इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 3 - 4/4 कुछ इस प्रकार से। तो वैसा ही केस है, ये 3/4 -1, तो 3/4 की इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें। इसको आसान बनाने के लिए कोट ए प्लस कोट बी की डायरेक्टली मल्टीप्लाई में है कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई करी कोट ए प्लस कोट बी अपॉन इस पूरी टर्म के लिए पूरा एलसीएम खींच लिया, पूरी की पूरी लाइन का एलसीएम यहीं पर ही खींच लिया हमने। अब देखो कोट ए प्लस कोट बी से कोट ए प्लस कोट बी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा? कोट ए कोट बी कोट सी। देखेंगे ऊपर क्या बचेगा, यहां पर कोट ए कोट बी कोट सी। लिखो कोट ए कोट बी कोट सी माइनस माइनस, देखो कोट ए माइनस कोट बी और माइनस कोट सी, तीनों आ रहे हैं आपके, माइनस कोट सी माइनस कोट ए माइनस कोट बी। आप बोलोगे सर प्लस है, यहां पर माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो माइनस में बदल जाएंगे। तो माइनस में आया माइनस कोट ए माइनस कोट बी माइनस कोट सी अपॉन नीचे वाली तरफ देखो कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए -1। देखो कोट ए कोट बी कोट सी और कोट सी कोट ए, ये वाला अकेला -1 था, इस -1 को हम यहीं पे ऐसे लिख देते हैं एज इट इज। तो ये फॉर्मूला आया आपका किसका? कोट ए प्लस बी प्लस सी का, कोट ए प्लस बी प्लस सी का। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसके बाद जो कंडीशंस के ऊपर सवाल आते हैं वो है कि a प्लस बी की वैल्यू फिर से n बाई पूछ ले, एक बार n पाई बाई 2 पूछ ले, दोनों ही केस आपके सामने आ सकते हैं। इस वाले हिस्से को हटाते हैं तो कैसे करेंगे? हाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू n पाई, या एक बार n पाई ले देख सकते हैं। आपको ग्राफ इसका भी याद होगा, लगभग उसी के जैसा ही बनता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। एक बार क्लास 11th में जाओ, उसका ग्राफ देख करके आओ, वो ग्राफ इसका ऐसे जाता है उसका ऐसे जाता है। दोनों ही केस में मतलब tan थीटा और cot थीटा का लगभग रिवर्स है, रिवर्स है ना। और cot 0 पर वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको ध्यान में रखने में दिक्कत है तो tan थीटा का इस्तेमाल करो। मान लेते हैं आपको tan थीटा की याद है, cot 0 की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी 1/tan थीटा 1/tan 0। tan 0 पर होता है 0, यानी कि इस केस पर इनफाइनाइट दिखाएगा, यानी कि जब tan 0 होगा, जब tan 0 डिग्री होगा उस केस में वो कैसा दिख रहा होगा? इनफाइनाइट पर। कैसा दिखाई दे रहा होगा? इनफाइनाइट पर। तो जब tan π/2 होगा तो कितना दिखाई दे रहा होगा? तब tan π/2 होगा तब वो 0 दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? तो जब 0 था या n पाई था, कौन सा था? n पाई था, उसके केस में वो कैसा दिखाई दे रहा होगा आपको? वो इनफाइनाइट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बेटा। और जब π/2 वाला केस आया तब वो 0 आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जब a प्लस बी प्लस सी कैसा है? n पाई है, तो उस केस में जब कोट a प्लस बी प्लस सी लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आने की जगह कितनी आ गई? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को आप कैसे लिखोगे? 1/0। जब a प्लस बी प्लस सी कितना है? n पाई है, तब आप कोट a प्लस बी प्लस सी को इनफाइनाइट लेंगे और 1/0 लगाएंगे। तो जब आप इसे 1/0 लगाएंगे तो उस केस में ये वाला 0 जाएगा इसके साथ, ऊपर वाली टर्म के साथ, और ये वाला नंबर जाएगा इधर वाले के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें a प्लस बी प्लस सी n पाई लेने में। तो ऊपर वाली जितनी टर्म है सारी 0 के साथ चली गई, तो मतलब ऊपर वाली सारी टर्म कैसी हो गई? 0। नीचे वाली सारी टर्म चली गई इसके साथ। तो सोल्व करते हैं जरा। ऊपर वाली टर्म, इधर वाली टर्म कैसी हो गई? ऊपर वाली 0
इक्वल्स टू 1 इंटू बचा क्या, कोट ए कोट बी कोट सी कोट ए, कोट ए कोट बी प्लस कोट सी कोट ए कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए, कोट सी कोट ए। साफ साफ थोड़ा सा लिखना शुरू करना पड़ेगा, मुझे राइटिंग गंदी है वैसे भी मेरी। कोट सी कोट ए -1। अब इस टर्म को आप 0 के इक्वल करोगे तो क्या आएगा, ये वाला जो 1 है जो इधर लिखा हुआ है हमने, दिखाई दे रहा है, देखे दिखाई दे रहा है, कोट सी कोट ए -1 दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, ये वाला जो 1 है मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये -1 यहां लिख देते हैं। जब इसे इक्वल टू 0 करोगे तो 1 किधर आ जाएगा, 1 पूरा का पूरा उठ करके -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इस पूरी टर्म की वैल्यू कोट ए कोट बी कोट सी कोट ए कोट बी प्लस कोट सी कोट बी प्लस कोट सी कोट ए, ठीक। ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 आ जाएगी। ये इनफाइनाइट का केस था, पाई बाई एन पाई वाला केस था, लेकिन जब उस वाले केस में tan थीटा में n पाई हम ले रहे थे तो कौन सी वैल्यू 0 थी, उस समय पर नीचे वाली वैल्यू 0 के अंदर चली जा रही थी, तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार का आ रहा था, tan a tan b tan c इक्वल्स टू tan a tan b tan c। समझ में आ रहा है, दोनों केसेस में अंतर है, याद रखेंगे, और इस वैल्यू को हमेशा अपने माइंड में मेकअप करके चलें, क्योंकि ये इस्तेमाल होती है, बहुत बल्क में इस्तेमाल होती है। हाँ बेटा, इसका हालांकि हमने इसको ओपन किया था tan थीटा को ओपन किया था, इसे भी आप चाहे तो ओपन करके कुछ ना कुछ बन सकता है। एक बार हम केस लेकर के चल सकते हैं जब a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू n पाई बाई 2, कौन सा, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो, और जब ये पाई बाई 2 होगा तो उस केस में tan a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो जाएगी कोट a प्लस b प्लस c वैल्यू कितनी रहेगी, कोट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और जब पाई बाई 2 के केस में कोट कैसी वैल्यू दिखाता है, 0, कैसी वैल्यू दिखाएगा, 0 वैल्यू दिखाएगा। तो जब हम यहां पर इस टर्म पर 0 रख देंगे, इस टर्म पर क्या रख देंगे, 0, तो जैसे यहां 0 रखा जाएगा और ये वाली नीचे वाली सारी टर्म किस में चली जाएगी, 0 में चली जाएगी, नीचे वाली सारी टर्म, ये वाली सारी घुस गई 0 में, बचा क्या, ऊपर वाला बच गया, ऊपर वाला इक्वल्स टू 0 रख दो, हो गया, सारी की सारी टर्म 0, ऊपर वाला बचा रहेगा, कौन सा बचा रहेगा, कोट ए कोट बी कोट सी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी, ब्रैकेट में इस पूरे ब्रैकेट को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और आपके पास आंसर क्या आ गया, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इक्वल्स टू कोट ए कोट बी कोट सी, कोट ए कोट बी कोट सी। ये आपका जब आपने क्या लिया था, ये n पाई बाई 2, उस केस में कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी, इस प्रकार का सॉल्यूशन आपके सामने आया। तो हमने 3 एंगल के ऊपर चर्चा करी है इस बार, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कोस ए प्लस बी प्लस सी, tan ए प्लस बी प्लस सी, और कोट ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें tan और कोट के केस में हमने n पाई और n 2n प्लस 1 पाई बाई 2 दोनों ही केस पर भी चर्चा कर ली है कि उसमें क्या हो सकता है। इसके अलावा tan a tan b का जो प्रोडक्ट होता है उस पर भी चर्चा इस वीडियो में करी है। इसके बाद अगर केसेस आते हैं कुछ इस प्रकार के कि वो बड़ी टर्म तक खुल जाएं, a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसा कोई केस बन जाए, जैसे a प्लस b प्लस c प्लस d, चलो तो z तक खत्म हो जाएगा, लेकिन z तक खत्म करने की जगह a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू nth टर्म तक दे दे, तब क्या हो, ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। चलिए देखते हैं इसे।
तो इसमें एक और केस बनता है, इसका लास्ट वाला जो पार्ट बनता है आपका वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की जगह a प्लस बी प्लस सी जनरल ले ले या a1 प्लस a2 प्लस a3 करके ले ले, जैसे कि 10 a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an तक ले ले, तब हमारे केस में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हो सकती है कि हम निकाले कैसे, है ना। वो उसने कुछ और ही लिख दिया 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ और भी लिख करके देते हैं और इसको बड़ी लंबे कतार लगा दे, तब कैसे होगा। हमने जब tan a प्लस बी देखा था तो वहां पर कुछ अच्छी बात देखी थी, tan a प्लस बी, वो अच्छी बात देखते हैं। क्या देखा था वो हमने, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। इसका मैं एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं, उसे आप अपने मन में रखें या संभाल करके रखें। इसका जो तरीका आएगा वो आएगा कुछ इस प्रकार से, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 A1 tan A3 या tan B और C होगा तो B और C और C और A, इस प्रकार से तीन प्रकार की टर्म हो सकती है। जैसे A1 A2 फिर A1 A3 आया, A1 A4 आया, उसके अलावा A2 A3 आया, A2 A4 आया, A2 A5 आया, इस प्रकार की टर्म, यानी कि दो टर्म मिलेंगी, जैसे tan A1 था इनटू tan A2, ठीक। अगर S3 आएगा तो उसमें कैसे लिखेंगे हम, tan A1 tan A2 tan A3 प्लस tan A2 tan A3 tan A4 प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार की टर्म ये चलती चली जाएंगी। और S4 आएगा तो वो भी इसी प्रकार से tan A1 tan A2 tan A3 tan A4 और इसी प्रकार से टर्म खुद चली जाएगी। इसको देखो, अगर ये tan A1 प्लस A2 ही होता, सिर्फ क्या होता, सिर्फ मान लीजिए कि tan A1 प्लस A2 होता, तो यहां पर बस दो ही टर्म आती, S1 और S2, S1 और S2 वाली टर्म आती। चलो मैं इसे लिखता हूं, अगर ये A1 और A2 होता तो बाकी की सारी टर्म का कोई जरूरत ही नहीं थी, केवल दो ही तो टर्म है, एक S1 ले लिया ऊपर S1 अपॉन 1 माइनस S2। देखो S1 कितना है आपका, S1 है आपका tan A1 प्लस A2, tan A1 प्लस A2 tan A2 अपॉन 1 माइनस पहली टर्म tan A1 tan A2 tan A1 tan A2 tan A1 tan A2, ठीक। यहां से हमें एक बात समझ में आई कि tan A प्लस B की तरह दिखाई दे रहा है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, वैसा ही कुछ केस है ये। अगर यहां पर तीन टर्म होती A1 प्लस A2 प्लस A3, तो अभी हमने A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला लगाया, जरा उससे ये वाला फॉर्मूला कनेक्शन करके दिखाओ और कोशिश करो, आपका आंसर आएगा। क्लियर बेटा, देखिए समझ में आ गया। कभी कभी एग्जाम में एंगल 15 डिग्री 14 डिग्री 30 डिग्री 75 डिग्री, 14 तो कम आता है, 15 डिग्री और 75 डिग्री 18 डिग्री, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जनरली वो आपको आने चाहिए, जैसे कि आप उसमें tan A प्लस B का इस्तेमाल कर सकते हैं। sin 15 डिग्री आपसे पूछा या cos 75 डिग्री आपसे पूछा या cos में कोई और एंगल ले लेते हैं, या sin 75 डिग्री आपसे पूछा या tan 15 डिग्री आपसे पूछा, ऐसा कोई केस, तीन आपके जनरली केस ऐसे बन जाते हैं, sin cos tan के कोट के भी बन जाते हैं। तब ऐसे केसेस में हम a प्लस बी या a माइनस बी को बनाने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल हो सकता है कि दो हमारे जिन एंगल को हम जानते हैं उनसे मिलता जुलता हो। जैसे कि 15 डिग्री जो होता है 45 और 30 का माइनस होता है, 45 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। 75 आपका 45 और 30 का सम होता है, 15 डिग्री अगेन 45 और 30 का डिफरेंस होता है। जैसे
साइन 75 अगर आपसे पूछा गया तो आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं सर इसे साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख देते हैं। 45 में 30 के 15 आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहां से आपका एक फॉर्मूला जनरेट हुआ साइन 45 की वैल्यू। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये वैल्यूज याद है तभी आप इन्हें कर पा रहे हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो नीचे जो आया वो आया 2√2, ऊपर आया √3। यहां पर क्या बचेगा? केवल √3। 2√2 सेम ही टर्म है तो ये आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। 2√2 दोनों के नीचे वाली टर्म सेम है तो नीचे एलसीएम भी सेम आ गया, ऊपर वाला सिर्फ माइनस हो जाएगा। ये वाले केस आपने सॉल्व करे हैं 3/4 प्लस 1/4 तो क्या हो जाता है? नीचे वाले को ऐसे उतार दो, ऊपर वाले को ही जोड़ दो, बस ये वही है। नीचे वाली टर्म आपकी एक जैसी है इसलिए वो हो गया। साइन 75 डिग्री को कैसे करोगे आप? करो साइन 45 प्लस 30 डिग्री। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, साइन ए कोस बी वाला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। 10 15 डिग्री को करो। 10 15 डिग्री क्या होता है? 10 45 माइनस 30। तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक। tan 45 की वैल्यू 1 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं? tan sin 30 की कितनी होती है? 1/2। cos 30 की होती है √3/2। हो सकता है कि कभी-कभी टर्म भूल जाए तो आपको कम से कम दो टर्म याद तो होनी चाहिए, sin की और cos की। जैसे sin 30 की आपको याद है कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आप tan की भूल गए तो दोनों का भाग दे दो तो ये क्या आ जाएगा आपका? tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1/√3। तो वैसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3 माइनस 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इनटू tan 30 की वैल्यू 1/√3। एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का √3 माइनस 1/√3। यहां पे एलसीएम लेंगे √3 का, √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया आपका? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। क्योंकि एग्जाम में जो आंसर लिखने के लिए हो सकता है इसका, ये नीचे रूट कभी नहीं छोड़ेगा। याद रखेंगे जो नीचे रूट आता है वो वेरीफाई होता नहीं है, कारण कि क्योंकि रूट एक इर्रेशनल टर्म है और इर्रेशनल टर्म की कोई खास डेफिनेशन होती नहीं है। इर्रेशनल टर्म मैं बहुत बार बता चुका कि कैसी होती है। अपने आप को इंक्रीज करती जाएगी से 1.01 002 0003 00004 0000005 उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो आपकी इर्रेशनल टर्म है। और अगर आप उसे 1/, में छोड़ दोगे तो उसका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं आएगा, वो जिससे नहीं आएगा। तो इसी वजह से रूट वाली टर्म को नीचे नहीं छोड़ते। तो इसीलिए हम नीचे वाली टर्म का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन आप सीख चुके हैं पहले 9th क्लास में। नीचे वाली टर्म को जो सम है उसका अपोजिट साइन लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। केस क्या है? ये ऊपर वाला a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन हो गया, नीचे a प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन हो गया, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये केस आपका ओपन हुआ। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर कितना आया? 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2। ऊपर आया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस √3। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। यहां पर 2 माइनस √3 इसका आंसर है। ठीक है बेटा। तो ऐसे जनरली केसेस में हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन करते जाते हैं, उसको सोल्व करते जाते हैं, वो हो जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कंपाउंड एंगल के ही सिर्फ
अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो कि आईआईटी जेईई मेंस के होंगे। बस चल रहे